जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि विदित बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है, इसमें मैंने आपको पिछले भाग में सुनाया था प्रताप बानू की कथा का 8वां एवं अंतिम भाग। अब आज आपको सुनाया जाएगा बालकांड रामायण का दूसरा भाग और रावण के जन्म के लेने के बाद, ब्रह्मा जी से वरदान लेने के बाद के कथा का वर्णन और इसमें इसका प्रथम भाग। तो लीजिए आनंद लेते हैं कि गए विभीषण पास पुन कहूँ पुत्र वर मांग, तेहि मांग्यऊ भगवंत पद कमल अमल अनुराग लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने मांगा कि भगवान के चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे। कि नहीं दे बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। माये तनुजा मंदोदर नामा, परम सुंदरी नार ललामा। इस प्रकार उन सबको वर देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और इधर रावण आदि भी अपने घर चले आए। मैदानों की मंदोदरी नाम की एक परम सुंदरी कन्या थी कि स्वयं दीन रावे नहे आनी, हो यह जातु दान पत जानी। हर सित भयाओ नार बल पाई, पुण्य दो बांधो ब्याह से जाई। आगे चलकर या राक्षसों का राजा होकर यह जानकर उसे मैदानों ने उसे लाकर रावण को दे दिया। तब ऐसी अच्छी स्त्री को पाकर रावण बड़ा खुश हुआ। फिर जाकर दोनों भाइयों का विवाह भी किया। कि गिर त्रिकूट एक सेंदो मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोये माये दानव बहुर संवारा, कनक रचित मणि भवन अपार। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा किला था। उसमें मैदानों ने फिर स्वर्ण और मणियों के अनेक भवन बना दिए। कि भोगावत जस आही कुल बासा, अमरावती जस साक्र निवासा। तिन्ने ते अधिक राम अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। तब जैसे भोगावतीपुरी में सर्प कुल का वास है, जैसे अमरावती में शक्र यानी इंद्र का निवास है, उससे भी अधिक सुंदर यह गढ़ था जो कि लंका के नाम से जगत में विख्यात हुआ। कि खाई सिंधु गभीर चारों दिश फिर आव। कनक कोट मन खचित दृढ़, बरन न जाए बनावो लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। उस स्वर्ण मंडित किले के चारों ओर समुद्र सी अत्यंत गहरी खाई थी। दृढ़ता पूर्वक मणियों से खचित कोट था। उसके बनाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। कि हरि प्रेरित तहि कला पे जोए, जातु धान पति होय। सूर्य प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोए। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब भगवान की दया से उस समय जो भी जातुधानपति यानी राक्षसों का राजा होता था, वह अत्यंत सूर्य प्रतापी अपने दल बल सहित वहां बसता था। किंतु कि रहे तहान से चर भट्ट भारे, ते सब सुरन समर संगारे। अब ताहे राहे साक्र के पेरे, रक्षक कोट जक्ष पति के रे। जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब देवताओं ने वहां के घोर राक्षसों का संहार कर दिया था। इससे अब वहां इंद्र भगवान की प्रेरणा से यक्षपति के 1 करोड़ रक्षक रहते थे। कि 10 मुख कथा हो खबर यस पाई, सेन साज गढ़ घेर से जाई।
देख बेकट बट बड़े कट खाई, जक्ष जीव ले गए पराई। जब यह समाचार रावण को मिला तो वह सेना सजाकर गढ़ को चारों ओर से आकर घेर लिया। उस भयंकर सेना के विकट योद्धाओं को देखकर यक्ष प्राण लेकर भाग गए। कि फिर सब नगर दशानन देखा, गया सोच सुख भयो बिसेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन तहा रावण राजधानी। रावण ने सारे नगर को फिर कर देखा, चिंता दूर हो गई, बड़ा सुखी हुआ। फिर तो उसे सहज ही सुंदर और अगम अनुमान मानकर रावण ने वहां अपनी राजधानी स्थापित की। कि जय जस जोगे बाट ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आओ। और जिसके योग्य जैसा ग्रह था, रावण ने सब निशाचरों को बांटकर सब दैत्यों को सुखी कर दिया। एक बार कुबेर पर धावा बोला तो पुष्पक विमान जीत कर ले आया। कि कौतुक कही कैलाश पुन, लीन से जाए उठाए। मनहु तौल निज बाहुबले, चला बहुत सुख पाए। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर खेल ही में एक बार उसने कैलाश पर्वत को जाकर उठा लिया। मानो वह अपनी भुजाओं के बल को तोलकर बड़ा सुखी होकर चला। कि सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभे अधिकाई। फिर तो सुख संपदा और पुत्र तथा सहायकों सहित उसकी सेना विजय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई नवीन नवीन प्रकार से ऐसे बढ़ने लगी जैसे लाभ पर लाभ होने से लालच बढ़ता जाता है। कि आती वाले कुंभ करन यस भ्राता, जय कौ नहीं प्रति भट्ट जग जाता। कराए पान सोवाए सट मासा, जागत हो यति हूँ पुर त्रासौ। उसके कुंभकर्ण जैसा महाबली भाई था, जिसके समान वीर संसार में कोई नहीं था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोता और एक दिन जागता तो त्रिलोक त्रसित हो जाता था। कि जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। समार धीर नहीं जाए बखाना, तय समय में ते वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो सारा संसार शीघ्र ही चौपट हो जाता। वह युद्ध में अत्यंत धैर्यशाली था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, और उसके समान अधिक बलवान दूसरा कोई नहीं था। कि 12 दिनाद जेठ सुत तासु, बट मौकता में लीक जग जासु। जय न हो ये रन सन मुख कोई, सुरपुर निताहे परावन होई। मेघनाद उसका ज्येष्ठ पुत्र था, जो संसार के वीरों में अग्रगण्य था, जिसके सामने युद्ध में कोई नहीं खड़ा हो सकता था, तथा इंद्रलोक में जिसके वैसे नित्य ही भगदड़ मची रहती थी। कि कुमुख या कंपन को ले जरा दे, धूम के तू अधिकार। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुवट निकाय। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। कुमुख, अकंपन, वज्रदंत, धूम्रकेतु और अतिकाय ऐसे एक से एक बड़े योद्धा थे कि अकेले संसार को जीत सके। बोलो श्री राम रामचंद्र की जय।